से? वो भूरी साड़ी वाली ना, वही उसकी माँ है। सासू माँ? मेरे बच्चों की दादी बस माँ। अब ज्यादा हो रहा है। प्यार में लोग गले मिलते हैं, तुम तो गले पड़ रही हो। गला दबाओगी क्या? जाके मछली पकड़ो, मैं चली सासू माँ से मिलने। अच्छा, ये लड़की तो बहुत तेज है। पता नहीं सुरा की माँ से क्या क्या कहेगी। हो सकता है कुछ अनाप शनाप बोल दे। जाकर सुनता हूँ। सासू माँ? सासू माँ? हाँ, आपको बोल रही क्यों है। रे रंगीले, ये चांद का टुकड़ा जमीन पर कैसे उतर आया? कौन है ये? इसका और आपके बेटे का टाका भिड़ा हुआ है। कुमर चिक टाकर चिक। क्या बोल रहा है तू? हाँ, ये आपके बेटे को जोर से लव करती है। लव? हाँ, सिर्फ लव ही नहीं करती, ये सरेआम में उसका लव। जीती रहो। तुम्हारा नाम क्या है? पूर्णिमा। मार मार के तेरे में भूसा भर देगी। बड़ी चर्बी आ गई तेरे दिमाग में। सूरा ने आपके बारे में बताया। सासू माँ, यार, छोड़े। कोई भी कभी भी मारता है। हाँ? ये यहाँ क्या कर रही है? और ये माँ से क्या बात कर रही है? तो इसीलिए मैं आपसे यहाँ मिलने आई। पता किसने भेजा तुझे? बोल किसने भेजा तुझे? हैं? बोल किसने भेजा तुझे? बोल। आखिर ये चोट लगी कैसे? अब क्या बताऊं डॉक्टर, दोनों औरतों ने धोया कि उन दोनों औरतों का वजन 200 किलो था। मुझे पकड़ पकड़ के लिटा लिटा के धोया। सबसे बड़ी बात ये है डॉक्टर कि उन दोनों का वजन 200 किलो के ऊपर था। क्या बकवास कर रहा है ये? सॉरी डॉक्टर, ये इनका पर्सनल मैटर है। ए, चलो तुम बाहर नहीं निकलो। जाऊंगा, डॉक्टर पूछ रहे हैं, मैं जवाब दूंगा ना। और बोलोगे ना तो जहर का इंजेक्शन लगवा दूंगी। मुझे धमकी दे रही हो? गेट आउट। टकले, तुझे तो देख लूंगा। सच बोलने के लिए जहर वाला इंजेक्शन दे देंगे तो इससे अच्छा बाहर ही जाता। माँ कैसी है? जाकर खुद ही देख ले, एक तो दिमाग खराब है। सुरा, कैसी हो माँ? ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसा है? कौन थे वो लोग और वो तुझे क्यों मारने आए थे? पता नहीं माँ क्यों मारने आए थे,
हो सकता है जो भी हुआ वो गलती से हुआ। नहीं पूर्णिमा, ऐसा लगता तो नहीं है। मुझे लगता है वो मुझे ही मारने आए थे। तू तो हमेशा ही दूसरों की खुशी चाहता है, फिर कोई तुझे क्यों मारेगा? मैंने तो उन्हें कभी देखा तक नहीं था माँ। उनसे कुछ पूछ पाता उससे पहले तो वो लोग भाग निकले। कम से कम कुछ पता तो चल जाता। थैंक गॉड कि कल मैं उस जगह पर नहीं था। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अरे करना क्या है, उसने हमारे आदमियों को बहुत बुरी तरह पीटा। अब तो ये बात सिर्फ पेपर में आना बाकी रह गई है। बात कर। इन सबको खर्चा पानी दे दो। हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो आ जाओ सब। क्या करें? अब उसे छेड़ने का कोई मतलब नहीं, उल्टा हमारा ही नुकसान होगा। वो होशियार हो गया होगा। कोई और तरीका अपनाओ तुम। ओके, मैं चलती हूँ। बाय। इसे ठिकाने लगा दो। जल्दी करो। ऐसा मत बोल, ये सुना नहीं हो सकता। भगवान करे ये सुना ना हो। सुरा, सुरा मेरा बेटा, सुरा, ये देखो क्या हो गया मेरा बेटा, सुरा। शांत हो जाइए। देखिए मिनिस्टर साहब आ चुके हैं, आपकी सुनवाई होगी। आग में सब कुछ जल के राख हो गया, हम बर्बाद हो गए। हमारी मदद कीजिए। सर ये आग पटाखों की वजह से लगी है जो बस्ती वालों ने मेले में जलाए थे। पटाखों को संभाल कर जलाना चाहिए। देखो क्या हो गया। मुझे बहुत दुख हो रहा है। थड़ानी ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा तो सब कुछ जल गया। बुरे वक्त में सुरा हमारी मदद करता था, अब तो वो भी हमसे छिन गया। आपको हमारी मदद करनी ही होगी। इनके लिए क्या इंतजाम किया है? सर लोग कम होते तो पास के स्कूल में ठहरा देते, लेकिन यहाँ तो सब कुछ जल चुका है। यहाँ सैकड़ों नहीं हजारों लोग हैं सर। हमें बात करके कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। कुछ दिनों में बारिश शुरू होने वाली है सर, ऐसे में हालात और बिगड़ जाएंगे। सर आपको ही कुछ करना पड़ेगा। आप लोगों की मदद मैं करूंगा। मरुधर इलाके की मेरी जमीन आपको मुफ्त में दूंगा मैं। आप सब लोग वहां आराम से रह सकते हैं। हर परिवार को मैं 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दूंगा। आज रात के खाने की, रहने की
और बाकी सारी चीजों की जिम्मेदारी मेरी होगी। बोलो, क्या हम हाँ कर दें? जल्दी फैसला करना होगा। अभी तक हमारे सारे फैसले सूरा ही करता था। कभी भी कोई मुश्किल आती तो वो ही हमारी मदद करता। अब सूरा हमारे बीच नहीं है, इसलिए हम सबको मिनिस्टर साहब की बात मान लेनी चाहिए। हमें आपका फैसला मंजूर है। सुनो थड़ानी, एकदम सही मौका है। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ, आपको पैसे मिल गए, चलो आगे बढ़ो, आगे आ जाओ। हाँ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो चलो, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। रुको मत।